मेट्रिक केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ चैप्टर 6। चैप्टर 6 है या 7 है? 6 है, ओके। तो चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नंबर 2 पार्ट 1 इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है, दैट वाज द एटमॉस्फेयर। और आज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 होगा, दैट इज़ कॉल्ड वाटर। और लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर आज हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ के अकरेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, के ज़मीन में पानी, अर्थ में हमारे प्लेनेट में पानी कितनी % मौजूद है, ये कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके लिए आपके बुक में एक चार्ट बनाया गया है, उसके थ्रू उसको हम समझते हैं। ये बुक में जो डायग्राम है वही सामने मैं प्रोजेक्टर पे आपको दिखा रहा हूँ कि अर्थ की पूरी दुनिया में वाटर जो है ना, वाटर सप्लाई को देखा जाए तो आपको पता है कि हमारे पास 75% जो है ना अर्थ है वो वाटर से घिरा हुआ है। तो 75% इस अर्थ में वाटर है और 25% सिर्फ क्या है, लैंड है या ज़मीन है। मतलब 75% पानी है और 25% सिर्फ ज़मीन है। मतलब पानी ज़्यादा है अर्थ में। उस पानी में से, उस 75% वाटर में से 97% वाटर ओशियन में। ओशियन मतलब समंदरों में। और आपको पता है ओशियन में जो समंदर है वो जो पानी है वो खारा पानी है जो ड्रिंकेबल नहीं है, जिसको हम पी ही नहीं सकते। मतलब दुनिया में 100% वाटर में से 97% आप पी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ओशियंस में है, वो बड़े समंदरों में है। सिर्फ 3% क्या है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी है जिसको आप पी सकते हैं, जिसको हम पीते हैं। इस 3% में से भी 70% वाटर आइस कैप्स और ग्लेशियर की सूरत में सेव हुआ है। अब उस 3% की बात करें, उसमें भी 70% वाटर क्या है, ग्लेशियर्स की सूरत में। ग्लेशियर्स होते हैं ना, बड़े बड़े बर्फ़ के तोदे होते हैं ठंडे इलाकों में, या आइस स्नो कैप्स है ना, बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर जो है वो बर्फ़ जमी होती है। तो 70% तो वहाँ है, 29% ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है, ग्राउंड वाटर। और 1% वो वाटर है जो हमारे ज़मीन के ऊपर है, ईज़िली एक्सेसिबल फ्रेश वाटर। मतलब उस 3% में भी सिर्फ 1% जो है ना वो हमारे पास ज़मीन पे ईज़िली एक्सेसिबल है। उस 1% में से 52% वाटर लेक्स में से, 38% सॉइल का मॉइस्चर है, और 1% वाटर वेपर्स है, 1% वाटर जो लिविंग थिंग्स के अंदर है, और रिवर का पानी जो है वो 1% है। तो यहाँ पर एक चीज़ इस तरह से अकरेंस बताई गई है वाटर की, कि पानी वैसे तो 75% है इस पूरी दुनिया में, लेकिन उस 75% में से 97% वाटर जो है ना वो आपका खारा पानी है। सिर्फ 3% मीठा पानी, उसमें से भी 70% पानी जो है वो तो ग्लेशियर है, और 29% ज़मीन के नीचे है। सिर्फ 1%, एक हिस्सा पानी का जो है 1% जो है वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर मिलता है। उसमें भी लेक्स में 52% है, रिवर में 1% है, बाकी ये सारे परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है। ये जस्ट एक इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको ये बताया जा रहा है टॉपिक से, कि हमें पता लगे किस चीज़ को पढ़ने वाले हम, कि वाटर इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमारे माहौल का हिस्सा है ये। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन 5 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की 5 अहमियत क्या है, पानी के 5 फ़ायदे। बहुत आसान है, जस्ट यू नीड टू रीड इट एंड यू विल रिमेंबर इट, मेमोराइज इट। फर्स्ट है, आवर ऑर्गन्स नीड वाटर टू वर्क प्रॉपरली। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को चाहिए होता है पानी सही तरह से काम करने के लिए। जैसे किडनी है ना भाई, अब किडनी की को सही तरह से फंक्शन करने के लिए पानी चाहिए होता है। अगर इंसान पानी कम पिएगा तो किडनी सही तरह से वर्क नहीं करेगी, फिर किडनी में दर्द भी होता है, स्टोन भी हो जाते हैं, पथरी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए किडनी को सेहतमंद रखने के लिए, गुर्दा जो होता है इंसान का। सेकंड, इट इज़ नेसेसरी फॉर वॉशिंग एंड सैनिटेशन। कपड़े धोने के लिए, सफाई सुथराई के लिए आपको पता है कि पानी ज़रूरी है, बिना पानी के तो आप कपड़े नहीं धो सकते। थर्ड, इट इज़ यूज इन कुकिंग। खाना पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाने के लिए खाने में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। सूप वगैरह बनाना है, जूस वगैरह बनाना है, इन चीज़ों के लिए वाटर यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए। अब फसल उगानी है, क्रॉप्स को ग्रो करना है, तो उसमें भी हमें पानी चाहिए कल्टीवेशन करने के लिए, काश्तकारी करने के लिए। पावर प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी कभार इसी पानी से हम बिजली भी बनाते हैं। जैसे आपको पता है डैम से जो बिजली बनती है, जो गुड्डू बैराज से बिजली बन रही है, या फिर तरवेला डैम, मंगला डैम, सुना होगा नाम आपने। जिस तरह हब डैम है, कराची में ही है हब डैम। तो हब डैम में क्या होता है, बिजली बनती है वहाँ पर। एक पूरी कंपनी है हबको क्या करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है कि बारिश जो दरिया का पानी बहते हुए आता है ना, दरिया के पानी को एक टरबाइन से घुमाया जाता है। जब दरिया का पानी उस टरबाइन में लगता है तो टरबाइन घूमता है, और जब टरबाइन घूमता है तो फिर उससे बिजली बनती है। तो पूरा एक प्रोसेस फॉलो होता है, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पानी से बिजली बनाना, सुना होगा आपने इसके बारे में। तो वो पानी जब पानी गुजरता है किसी जगह तो वो टरबाइन मूव करती है, टरबाइन मूव करता है वो, तो असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जो मूव कर रहा होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा होता है। तो ये समझ गए 5 फ़ायदे। तो ये सबको पता था, इसमें आप सभी वो यूज़ आपको पता था कि भाई ये सब फ़ायदे तो होते हैं पानी के। तो ये 5 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हो गया। कोई मसला? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पानी की 5 खसूसियात, पानी की 5 प्रॉपर्टीज़। तो वाटर की 5 प्रॉपर्टीज़ क्या है, 5 खसूसियात क्या है? सबसे पहला तो यहाँ पर मैंने इसको सही करा दिया था, वाटर इज़ कर दिया था ना। वाटर इज़ अ ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख पाते हैं उसके, गिलास में डाल दे तो शीशे की। कलर कोई नहीं होता पानी का, ऑर्डरलेस, स्मेल कोई नहीं होती है, और टेस्ट कोई नहीं होता। ऐसा लिक्विड होता है एक ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड है। पता है सबको ये बात? पानी सभी पीते हैं, सबको ही पता होगा। न्यूट्रल इन नेचर, पानी ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। पानी ना एसिड है ना बेस, हमने चैप्टर 2 में इसको पढ़ा था। पानी न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल नेचर का होता है। थर्ड, एट सी लेवल इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर को अगर आपको फ्रीज करना है तो किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर आपको बॉयल करना तो कौन सा टेम्परेचर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ईजी। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब बहुत सारी चीज़ें पानी में हल हो जाती हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। नमक, चीनी, इस तरह के पानी जो है, वाटर जो है, वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने की बहुत बड़ी खसूसियत है। दैट्स हम ये कह सकते हैं कि वाटर क्या है, कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसमें सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है इस खास टेम्परेचर पर, और वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम cm3। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी आती है वो 1 ग्राम पर cm3 आती है, 1 ग्राम पर ml आती है। और कौन से टेम्परेचर पर? 4 डिग्री पर। बाकी डिफरेंट टेम्परेचर पर डेंसिटी चेंज होती रहती है वाटर की, जैसे कि आइस की इससे कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। मैक्सिमम डेंसिटी एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कब होती है? तो आपको कहना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और कितनी होती है पूछें तो 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी यूनिट यही होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज। समझ गए? वाटर की, पानी ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड है, न्यूट्रल नेचर का है, ना एसिडिक बेसिक नहीं होता, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस है, ये एक फ़र्क बताना है। थर्ड टॉपिक है चैप्टर का। सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है मीठा पानी, इसका मतलब होता है मीठा पानी। और हार्ड वाटर का मतलब होता है खारा पानी। तो मीठे पानी और खारे पानी में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले सॉफ्ट वाटर या मीठा पानी। सॉफ्ट वाटर डज नॉट कंटेन इम्प्योरिटीज़। सॉफ्ट वाटर में, मीठे पानी में नमकियात मौजूद नहीं होती, इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती उसके अंदर। इट मेक्स लेदर विथ सोप। लेदर के मतलब क्या होते हैं? लेदर का मतलब होता है झाग। ये साबुन के साथ झाग बनाता है। इट मेक्स लेदर विथ सोप, ये साबुन के साथ झाग बनाता है।
मतलब साबुन में अगर मीठा पानी को अगर आप साबुन में डालेंगे तो झाग बनाएगा, लेदर बनाएगा, फोम बनाएगा, फ्रॉथ बनाएगा। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग पर्पस। मीठे पानी को ही हम लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वो वॉशिंग पर्पस, कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हार्ड वाटर क्या है, इसका उलट। हार्ड वाटर में डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसकी क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट, मतलब मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का सल्फेट और कैल्शियम का सल्फेट, 1 2 3 4, ये 4 तरह की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जब ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है वाटर के अंदर, देन क्या हो जाएगा हमारे पास कि वो हार्ड वाटर हो जाएगा, वो खारा पानी हो जाएगा। इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसकी भाई, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब ये 4 कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। इट डज नॉट मेक लेदर विथ सोप। खारे पानी में आपको पता है साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। खारे पानी में आप साबुन डालेंगे ना, वो साबुन फट जाएगा, केक्स फॉर्म कर लेता है वो, है ना, वो स्कम कहते हैं उसको, स्कम बना लेता है। तो लाइक जब कभी, और उसमें झाग भी नहीं बनेगा। आप खारे पानी में साबुन रगड़ते रहो, आप उसको रब करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला, वो साबुन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो झाग ज़रा भी नहीं बने। कभी अगर आपने कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा आपका, खारे पानी से कभी हाथ धोना साबुन से तो पता लग जाएगा, तो कभी झाग नहीं बनता, लेदर नहीं बनता खारे पानी। इस वजह से इट इज़ नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग। खारा पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्यास भी नहीं बुझती उससे, पी लो तो पानी से। और वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ लोग अक्सर वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं खारे पानी को, लेकिन वो आपके क्लोथ के लिए, फैब्रिक्स के लिए नुकसानदा होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है खारे पानी से अगर कपड़ा धोया जाए तो। बात समझ में आ गई? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है? आगे बढ़े। अब हार्ड वाटर कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के हार्ड वाटर होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। खारे पानी की 2 किस्में दुनिया में, टेम्पोररी हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्पोररी हार्डनेस क्या चीज़ होती है कि अगर आप उस पानी को ऐसे ही छोड़ दें ना, तो कुछ वक्तों में खुद ब खुद उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। टेम्पोररी हार्डनेस मतलब आइए, उसकी हार्डनेस ख़त्म हो सकती है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। और होता है परमानेंट हार्ड वाटर, उसकी हार्डनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आप ख़त्म ना करें। देखो, हार्डनेस तो दोनों की रिमूव की जा सकती है। इंसान तो दोनों वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना सकता है, लेकिन जो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है वो टेम्पोररी हार्डनेस, ये टेम्पोररी हार्ड वाटर। और जो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होगी क़यामत तक, आपको करना पड़ेगा, हार्डनेस रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट हार्ड वाटर। अब टेम्पोररी हार्ड वाटर कब बनता है? इज कॉज्ड बाय इम्प्योरिटीज़ ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट्स की इम्प्योरिटीज जब आती है ना, तो आपका बनता है दैट इज़ टेम्पोररी हार्ड वाटर। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जब ये आपके पास ये 2 इम्प्योरिटीज आएंगे ना, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, फिर क्या होगा आपके पास, ये टेम्पोररी हार्ड वाटर कहलाएगा। दिस इज़ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम की +2 वैलेंसी है, वो HCO3 के नीचे आ जाएगी। मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी होती है, बाइकार्बोनेट के नीचे ब्रैकेट में लग के आ गई है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये पानी में डिज़ोल्व हो जाए तो पानी हो गया टेम्पोररी हार्ड वाटर। और परमानेंट हार्ड वाटर पानी कब बनेगा? जब वही जो बनाया था ना अभी मैंने कि क्लोराइड्स और सल्फेट्स आ जाए अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो परमानेंट हार्डनेस क्रिएट हो जाती है, पानी परमानेंटली हार्ड हो जाता है। दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में फ़र्क क्या है? इम्प्योरिटीज़ का है कि टेम्पोररी हार्ड वाटर कब बनेगा? जब बाइकार्बोनेट्स की इम्प्योरिटीज़ आएंगी, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की। और परमानेंट हार्डनेस कब होगी? जब क्लोराइड्स और सल्फेट्स की इम्प्योरिटीज़ आएंगी कैल्शियम और मैग्नीशियम में। जो कैल्शियम मैग्नीशियम तो दोनों में है, लेकिन इसमें बाइकार्बोनेट है और इसमें सल्फेट और क्लोराइड है, सल्फेट और क्लोराइड है, इनकी इम्प्योरिटीज़ है। बात समझ में आ गई? तो ये 2 तरह के हमारे पास हार्ड वाटर होते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट। अब दोनों को रिमूव किस तरह किया जाता है हार्डनेस को? नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा है हाउ टू रिमूव
टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। बताएं वाटर की हार्डनेस को रिमूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टेम्पोररी हार्डनेस को। टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का दो तरीका है, बॉइलिंग या क्लार्क्स मेथड। या तो आप बॉइलिंग कर लें या आप क्लार्क्स मेथड को इस्तेमाल कर लें। पानी को बॉईल करने से भी पानी की हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, खारे पानी का खारापन ख़त्म हो जाता है। या फिर क्लार्क्स मेथड। बॉइलिंग में क्या करेंगे, पानी, अच्छा अगर कभी आपने पानी को बॉईल किया हो, वाटर को बॉईल किया हो, तो आप उसमें देखते हैं कि वाटर को बॉईल करने के बाद ना उसके जो पतीली में आप बॉईल करते हैं उसके चारों तरफ उसके वॉल्स पे वाइट कलर का पाउडर जमा हो जाता है। कभी आप देखते हो वाइट कलर का पाउडर जमा हो जाता है। वो वाइट कलर का पाउडर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसको बॉईल किया ना, पानी था, पानी के अंदर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट था। जब आप इसको बॉईल करते हो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। अब ये जो CaHCO3 था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कैसा होता है, सॉल्युबल, पानी में हल हुआ होता है। तो आप इसको फ़िल्टर नहीं कर सकते, उसको आप छान नहीं सकते। छानोगे तो फ़िल्टर पेपर से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो खारापन तो वैसे का वैसा रहेगा। बॉयल करने से क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, CaCO3 में। अब CaCO3 कैसा होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है। चूने का पत्थर, लाइमस्टोन कहते हैं ना उसको, PPT बना लेता है, प्रिसिपिटेट बना लेता है। वही PPT वाइट कलर का आपको चारों तरफ पतीली में चिपका हुआ दिखता है। फिर अगर आप उसको फ़िल्टर कर लो तो क्या होगा, छलनी के ऊपर जो है ना सारा वो वाइट जम जाता है और पानी एक तरफ आ जाता है। तो पानी को बॉईल करने के बाद हमेशा छाना जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, ताकि जो ये बना ना इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट वो फिल्ट्रेट के तौर पे अलग हो जाए। तो इस तरह से हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बन जाता है। इसलिए भी पानी को उबाला जाता है पीने से पहले, ताकि उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाए। तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है ना, वो डिज़ोल्व्ड जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स की सूरत में बाहर आ जाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में। इसको फिर हम छान लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो एक ये तरीका है, बॉइल करके पानी में से जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनको ख़त्म कर देना, उनको हटा देना, ठीक है। सेकंड इसके बाद हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड, ये साइंटिस्ट का नाम है क्लार्क। तो क्लार्क्स मेथड, इस मेथड में क्या कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ CaOH को हम ऐड करवाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड स्लैक लाइम। स्लैक लाइम कहते हैं, या कुछ लोग इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, या इसी को मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। ये पान वाला चूना है, जो कड़वा चूना होता है ना, पान में जो डलता है चूना, ये उसका फार्मूला है CaOH। पान वाले चूने का फार्मूला होता है दिस इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने से भी पानी को हार्डनेस ख़त्म की जा सकती है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाया जा सकता है। अब कैसे, जब अब टेम्पोररी हार्ड वाटर में आपको पता होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको आप जब इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में ब्रेक हो जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है दिस इज़ इनसॉल्युबल, तो ये भी प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है, PPT बन जाता है वाइट कलर का। इसको आप छान के फ़िल्टर करके अलग कर लेते हैं तो पानी फिर सॉफ्ट हो जाता है। मतलब अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते तो आप चूना डाल दो उसके अंदर, चूना डाल दो मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, तो भी क्या होगा कि वो जो डिज़ोल्व्ड बाइकार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स की सूरत में बाहर आ जाएगा, प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, तो आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। सही है। तो ये तरीका हो सकता है पानी की हार्डनेस ख़त्म करने के लिए, चूना डाल के हार्डनेस ख़त्म कर दें। तो दो तरीके हैं। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका लिखा हुआ है। वैसे पुरानी बुक के अंदर बहुत सारे 3 तरीके थे ओल्ड बुक में। अगर आपने ओल्ड बुक पढ़ा था ना, पुरानी बुक चैप्टर 11 में, उसमें बाय सोडियम कार्बोनेट भी था, उसमें बाय NaOH भी था, उसमें एक जियोलाइट मेथड भी था। 3 मेथड थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही मेथड हो गया, तो चलो आसान हो गया। वो क्या है भाई कि सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर लिया जाए। अब परमानेंट हार्ड वाटर में आपको पता है क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं, इसमें बाइकार्बोनेट तो होता नहीं, किसी एक को ले लेते हैं। 4 में से कोई भी इम्प्योरिटी ली जा सकती थी, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर लिया। इम्प्योरिटी के तौर पे मान लेते हैं ये डाला हुआ है पानी के अंदर हार्ड वाटर में। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन होगा प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस NaCl से रिएक्शन करेगा, CaCO3 से रिएक्शन करेगा, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। अब आपको पता है CaCO3 दोबारा से क्या होता है, इनसॉल्युबल,
तो प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, वाइट कलर का सॉलिड बाहर आ जाएगा, छलनी से छान के अलग कर लो, पानी सॉफ्ट हो गया। तो इसमें भी देखो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। और हार्ड वाटर और परमानेंट हार्डनेस के अंदर भी हमने क्या, सोडियम कार्बोनेट जब हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर में कन्वर्ट करेगा। चूंकि जो हार्डनेस कॉज करने वाला इम्प्योरिटी था सॉलेबल, उसको वो इनसॉलेबल कार्बोनेट्स की सूरत में बाहर निकाल देगा। तो ओवरऑल अगर स्टार्ट से एंड तक देखें क्या चल रहा है कि जो इम्प्योरिटी है ना खारे पानी में, हार्ड वाटर में, उसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ करीब बॉयल करके, कभी चूना डाल के, कभी सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा जिसको हम कहते हैं वो डाल के हम क्या कर रहे हैं, उसकी हार्डनेस को ख़त्म कर दे रहे हैं। ये Na2CO3 क्या है, दिस इज़ वॉशिंग सोडा या डिटर्जेंट या सर्फ एक्सेल या एरियल, सर्फ एक्सेल, एरियल, बोनस, कोई भी, इसका फार्मूला है Na2CO3। अब आपको पता है कि खारे पानी में वॉशिंग सोडा काम कर लेता है, मतलब खारा पानी हो ना और वॉशिंग सोडा सर्फ हो, एरियल सर्फ एक्सेल, खारे पानी में भी चल जाता है वो। क्यों? चूँकि सर्फ एक्सेल या एरियल में मौजूद सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, इस खारे पानी को पहले मीठा कर देता है, फिर उसके बाद वो वॉशिंग क्लीनिंग करता है। इसी वजह से साबुन से बेहतर डिटर्जेंट है, साबुन से कपड़ा धोना ज़्यादा बेहतर नहीं, ज़्यादा बेहतर है सर्फ से कपड़ा धोया जाए, क्योंकि वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट भी कर सकता है। जैसे यहाँ देख लें वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश इसी को बोलते थे ना 9 में, सोडा ऐश वॉशिंग सोडा। सही है भाई? हाँ अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। रयान ने पूछा है कि भाई सर NaCl तो सॉलेबल है, वो तो उसी में रह गया, ये तो चले मान लेते हैं इनसॉलेबल था, बाहर निकल गया, छान लिया इसको, फिल्टर कर लिया इसको, लेकिन जो NaCl था ये तो सॉलेबल होता है ना पानी में, नमक तो पानी में हल हो जाता है, ये तो पानी में डिजॉल्व रहा, तो पानी का खारापन कैसे गया, ये सवाल है ना भाई आपका। तो देखो पानी का खारा होना और पानी का नमकीन होना दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक होता है हार्ड वाटर, खारा पानी, और एक होता है सलाइन वाटर, नमकीन पानी, दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये सलाइन वाटर, पानी में एक चुटकी नमक आप डाल दो, ये सलाइन वाटर बन गया। अब अच्छा, आप कभी एक बार खारा पानी पियो और कभी पानी में नमक डाल के पियो, दोनों का टेस्ट अलग होता है। नमकीन पानी का टेस्ट अलग है और खारे पानी का टेस्ट अलग है। जो नमकीन पानी होता है ना, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो खारा पानी है, और नमकीन पानी में झाग बनता है। पानी में नमक डाल दो तो मीठा पानी लो, नमक डालो, उसके बाद साबुन से हाथ दो, नमकीन पानी से झाग बनेगा। तो NaCl जो है ना वो हार्डनेस कॉज नहीं करती है। मैं यहाँ पर जो ही नहीं कि पीने के लिए इस्तेमाल करें, कपड़े तो धो सकते हैं ना अब इससे। तो NaCl हार्डनेस नहीं कॉज करती। हार्डनेस मैंने क्या बताया, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड। क्लोराइड किसके? सोडियम के नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, ये हार्डनेस कॉज करते हैं। खारे पानी में नमक नहीं होता है, उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। बस समझ आ रही है? तो NaCl डाला था वो नमकीन पानी हो गया, सलाइन वाटर। तो NaCl इसमें रह भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ था कि इस हमने कैल्शियम क्लोराइड को अलग कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में, ताकि कैल्शियम का सॉल्ट हट जाए। सही है भाई? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से असल में हार्डनेस आ रही है। असल वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम है, सोडियम वजह नहीं है। सोडियम से कभी भी हार्डनेस कॉज नहीं होते वाटर में। क्लियर है? लास्ट यही क्वेश्चन कराया था ना शायद, ठीक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, खारे पानी के नुकसानात। अगर टैंकर वाले ने आपके घर में टैंकर से खारा पानी डाल दिया है तो अब क्या नुकसान हो सकता है आपको खारे पानी को इस्तेमाल करके? 5 नुकसानात हो सकते हैं। कि तो अगर किसी घर पे डाला है तो उसको पहले से पता होगा, आइडिया होगा कि क्या हो जाता है। पहला, सोप डज नॉट मेक लेदर विद सोप, सो क्लीनिंग वॉन्ट बी डन। साबुन झाग ही नहीं बनाएगा इसके साथ, तो सफाई का काम इससे नहीं किया जा सकेगा, हाथ मुंह धोने का काम नहीं हो सकेगा इससे। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, हार्ड वाटर लीव्स स्टेन्स ऑन योर क्लोथ्स। खारा पानी आपके कपड़ों पर धब्बे या दाग छोड़ देता है। खारा पानी जो हार्ड वाटर होता है, इट फेड्स द कलर ऑफ योर गारमेंट्स, और जो भी आपके कपड़े होते हैं उसके कलर फेड कर देता है। खारे जैसे है ना, कोई कलर है, ब्राइट कलर है किसी के लिबास का, और अगर आपने खारे पानी से कपड़ा धो दिया तो उसका कलर डिम हो जाएगा, फेड हो जाएगा, मध्यम पड़ जाएगा, हल्का हो जाएगा, फेड हो जाता है। देखा होगा कभी आपने ऐसा? तो खारे पानी से कपड़े धोने का अंजाम यही होता है कि फेड हो जाता है कलर कपड़े का,
और धब्बे भी आ जाते हैं कपड़े पर, वो वाली ब्राइटनेस नहीं दिखती है जो मीठे पानी से धोने पर कपड़े आती है। अक्सर लोग खारे पानी से ऐसे धो देते हैं भी, उसके बाद फिर बाद में मीठे पानी से धोते हैं। कुछ लोग कुएं का पानी बोरिंग में आ रहे जिस घर पे होता है वो लोग अक्सर ऐसा करते हैं। हार्ड वाटर हार्म्स योर हेयर, बालों को रूखा कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं ये। अगर आप खारे पानी से अगर आप नहाते हो और आप सर पर वो लगता है ना, तो क्या होता है कि वो जो खारा पानी आपके बालों को ड्राई कर देता है, गाय समरा रूखा कर देता है बालों को, कर्ली टाइप के हेयर्स हो जाते हैं फिर वो, तो वो फिर जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाते हैं बालों को। नेक्स्ट, बाथिंग विथ हार्ड वाटर काउजेज योर स्किन टू बिकम ड्राई। अगर कोई खारे पानी से नहाता है तो उसके जो स्किन है वो भी ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये भी एक नुकसान है ड्राई स्किन का होना। हार्ड वाटर डिपॉजिट्स में कोरोड पाइप्स। अच्छा, खारा पानी अगर पाइप से आ रहा है खास, अच्छा आजकल तो पाइप ऐसे प्लास्टिक के आते हैं, पीवीसी के आते हैं ना, आजकल तो पाइप पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का पाइप आते हैं पीवीसी का। लेकिन अगर कहीं पर लोहे की पाइप लगी है तो जाहिर सी बात है खारा पानी अगर उसमें आएगा तो कोरोड हो जाए, कोरोड मतलब जंग लग जाएगा पाइप में। पाइप कोरोजन कैन कॉज मेटल्स टू लीक इनटू द वाटर, और जब जंग लगेगा तो मेटल जो है ना वो पानी में आ जाएगा। और हमें पता है कि जब मेटल पानी में आके जब आप मेटल्स को जब आप ड्रिंक करोगे तो हैवी मेटल्स क्या करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ा था लेड वगैरह के बारे में, वो है ना इंसान की जो है वो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर खारा पानी अगर पाइप से फ्लो करते हुए आ रहा है, लोहे का पाइप है, तो क्या होगा, लोहे के पाइप वो खारा पानी क्या करेगा, मेटल को डिज़ोल्व कर लेगा, और वो मेटल भी फिर इस तरह से आप पानी जब पिएंगे तो मेटल भी आपके स्टमक में चला जाएगा, और वो मेटल क्या करेगा, आपको बीमार कर देगा और आपको डिफरेंट तरह की इलनेस का शिकार बना देगा। तो इतने सारे 5 नुकसानात हैं किसके भाई, हार्ड वाटर के, खारे पानी के। आगे बात समझ में।